अगर आपको 1500 में एक ऐसा स्पेशियस बैग चाहिए जिसमें आप अप टू 18 इंच तक का गेमिंग लैपटॉप इजीली अकोमोडेट कर पाओ, यूएसबी चार्जिंग पोर्ट का फैसिलिटी भी हो, साथ में कंप्लीट जो बॉडी है वो वाटर रेजिस्टेंट भी होना चाहिए, फुली फीचर पैक्ड होने के साथ ट्रैवल फ्रेंडली एंड हाईली कंफर्टेबल भी होना चाहिए, लुक्स एंड डिजाइन एकदम सॉलिड हो एंड बिल्ड क्वालिटी अल्ट्रा ड्यूरेबल मिल जाए तो मजा ही आ जाएगा। अब इतना सारा कुछ अगर आप सिंगल बैग में ढूंढोगे तो ब्रांड्स आपसे 3 से 4 हजार रुपए तक चार्ज करते हैं। ऑन दी अदर हैंड इस बैग में वो सारे स्पेसिफिकेशंस आपको मात्र 1500 मिल जाते हैं। इसका नाम है एफ गियर ब्लैक हॉक। बहुत ही सिंपल से प्लास्टिक कवर में ये बैग मुझे रिसीव हुआ था। फर्स्ट इंप्रेशन की बात करें, काफी ज्यादा क्लीन एंड प्रोफेशनल देखने में लगता है। इस बैग के अंदर में आपको एक वारंटी पेपर एंड एक आपको थैंक यू कार्ड मिल जाता है। इसके ऊपर में टोटल आपको 1 साल का वारंटी ब्रांड की तरफ से मिलता है। इस बैग को बहुत ही हाई क्वालिटी वाटर रेजिस्टेंट पॉलिस्टर मटेरियल से बनाया गया है एंड इसका जो थिकनेस है वो भी बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है कंपेयर करोगे अगर आप 500-700 रुपए के बैग से। फ्रंट में एफ गियर का ब्रांडिंग किया गया है एंड ये जो ब्लैक पोर्शन देख रहे हो ये प्यू लेदर से बनाया गया। इसके बेस में एक बहुत ही हाई क्वालिटी प्लास्टिक लगाया गया ताकि इसका जो स्ट्रक्चर है वो मेंटेन रहे। अब इसको अगर दबाने की कोशिश करोगे ये डिफॉर्म नहीं होता है एंड ये जो डिजाइन आप देख रहे हो इसको पूरा एम्बॉस करके बनाया गया तो देखने से बहुत ही क्लीन एंड सेटल लगता है। बैक के दोनों साइड पे आपको डुअल कंप्रेशन स्ट्रैप मिल जाएगा। अगर आपको हाइकिंग करने का बहुत शौक है तो ये आपके सेंटर ऑफ ग्रेविटी के साथ साथ आपके बैक के स्ट्रक्चर को भी काफी अच्छे से मेंटेन करने में हेल्प करता है। लेफ्ट साइड में काफी बड़ा वाटर बॉटल कंपार्टमेंट मिल जाता है जिसको आप फुली एक्सपैंड कर सकते हो इस तरीके से जिपर को ओपन करके। एंड वैसे ये जो वाटर बॉटल कंपार्टमेंट रहता है देखने में थोड़ा सा अगली लगता है तो इसको आप फुली हाइड कर सकते हो जब ये यूज में नहीं है। एंड यहाँ पे अगर आपके पास बहुत लंबा बॉटल है तो आप कंप्रेशन स्ट्रैप की मदद से आपका जो बॉटल का नेक है वो भी अच्छे तरीके से लॉक रहता है तो ट्रैवलिंग के दौरान आपका जो बॉटल है बैग से जल्दी निकलता नहीं है। लेफ्ट साइड में आपको एक अपसाइड डाउन यूएसबी चार्जिंग पोर्ट का स्लॉट मिल जाता है। अगर ये उल्टा डिजाइन रहता है ऊपर की तरफ तो सारा डस्ट एंड वाटर इसके थ्रू आपके बैग में घुस जाता तो उससे प्रोटेक्शन के लिए इसको दिया गया एंड ये कंप्लीट हार्ड शेल से बनाया गया तो ड्यूरेबिलिटी को लेकर एकदम आप निश्चिंत रहो। इस बैग में आपको डुअल होल्डर्स मिल जाते हैं, एक मिलता है आपको टॉप पे एंड एक मिलता है आपको साइड पे। स्टिचिंग का काम बहुत ही अच्छे तरीके से दोनों जगहों पे किया गया एंड इसका जो ग्रैब हैंडल है वो बहुत ही ज्यादा कंफर्टेबल एंड काफी ज्यादा वाइड है तो आपको फटीग भी काफी कम आएगा। अगर आपको इसको वर्टिकली कैरी आउट करना चाहते हो तो आप यहाँ पे ऊपर की तरफ से इसको टांग सकते हो एंड अगर आप इसको सूटकेस के तरीके से लेके घूमना चाहते हो तो आप इसको पकड़ के हॉरिजॉन्टली भी लेके इसको घूम सकते हो। इसके बैक में जो शोल्डर स्ट्रैप दिया गया ये काफी थिक वाइड एंड बहुत ज्यादा कुशन्ड है एंड साथ में एर्गोनॉमिकली इसको डिजाइन किया गया। अगर आप बहुत ज्यादा हैवी आइटम्स इसके अंदर में लेके कैरी करते हो आपको किसी भी तरीके का तकलीफ नहीं होगा। मैंने अपने चैनल पे 3-3 हजार रुपए के बैग्स को फीचर किया एंड ये उन सब में सबसे ज्यादा कंफर्टेबल बैकपैक है। इसका एक्सटेंशन स्ट्रैप नॉर्मल बैग्स के कंपेरिजन में काफी ज्यादा बड़ा है। अगर आपका हाइट ज्यादा है या फिर आप थोड़े से मोटे हो तो आप इजीली अपने जरूरत के हिसाब से इसको फुली एक्सपैंड कर सकते हो। शोल्डर स्ट्रैप के दोनों साइड पे यहाँ पे आपको होल्डर्स मिल जाते हैं। इसके अंदर में आपको चश्मा टांगना या फिर आपके पास कोई बड़ा सा छतरी है जिसके अंदर में इस तरीके का हुक डिजाइन रहता है आप इसके अंदर में टांग के अपना पूरा फ्री हैंड होकर घूम सकते हो। यहाँ पे आपको एक क्विक एक्सेस यूटिलिटी कंपार्टमेंट मिल जाता है जिसके अंदर में लाइटर, नाइफ या फिर आपको कोई टॉर्च लेके घूमना है तो आप इजीली कैरी कर सकते हो, स्पेशली अगर आप ट्रैवल करो या फिर आप हाइकिंग पे जा रहे हो। इसके बैक में आप नोटिस करोगे टॉप टू बॉटम काफी थिक एयर मेश पैडिंग दिया गया एंड बीच में जो आपको एक्स्ट्रा गैप दिखाई दे रहा है यहाँ से सर्कुलेशन काफी अच्छा निकलेगा तो जिसकी वजह से आपको स्वेटिंग भी काफी कम रहेगा। प्लस ये जो एक्स्ट्रा पैडिंग है आपको कंफर्ट काफी अच्छा निकल के आएगा जब आप काफी लंबे लंबे ट्रिप्स मारोगे। सेंटर में काफी थिक एंड स्ट्रॉन्ग ट्रॉली स्ट्रैप दिया गया। अगर आपके पास एक्स्ट्रा लगेज है, आप ट्रॉली बैग्स वगैरह लेके घूम रहे हो तो आप इसके अंदर में फंसा के अपने बैग को आप हैंड्स फ्री होकर घूम सकते हो। इसके टॉप में एक बहुत ही हाई क्वालिटी वेलक्रो स्ट्रैप दिया गया। आपने आज तक जितने बैग्स को पर्सनली यूज किया है आप रिमेंबर करो कि उसमें यहाँ पे एक नॉर्मल सा नायलॉन का स्ट्रैप दिया गया रहता है जिसको आप कहीं पे हुक अगर ट्रेन में ट्रैवल करो तो आप वहां पे टांग देते हो। बट इसका क्या फायदा है कि काफी सारी जगहों पे ऐसा भी होता है कि आपके पास हुक्स वगैरह नहीं रहते या फिर आपको किसी हैंडल में फंसाना है तो आप इजीली इसको ओपन करके उसके थ्रू पास करके एंड यहाँ पे फंसा सकते हो। देन आपका जो बैग रहेगा उस पर्टिकुलर पाइप के ऊपर में भी टंग जाएगा। हुक्स वगैरह में लिमिटेशन रहता है कि अगर इस तरीके का शेप रहेगा तभी आप उसको फंसा सकते हो बट इसको आप किसी भी पाइप के थ्रू भी पास करके आप होल्ड कर सकते हो। अब देख लेते हैं इसका बेस एंड यहाँ पे आप एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज नोटिस करोगे। अगर आप मेरे पुराने सब्सक्राइबर हो तो आपने नोटिस किया होगा कि मैंने बहुत बार सारे ब्रांड्स को बोला है कि जब भी आप कोई बैग बना रहे हो तो यहाँ पे नीचे में एक कवरिंग जरूर दें ताकि जो ड्यूरेबिलिटी रहे वो और ज्यादा एनहांस हो गया है। एंड फाइनली इस बैग में आपको वो पूरा एंड टू एंड प्रोटेक्शन मिल जाता है। आप नोटिस करो कि ये जो मटेरियल है उसके ऊपर में एक एक्स्ट्रा काफी थिक मोटा लेयर बनाया गया एंड इसके अंदर में थोड़ा सा डायमंड शेप का डिजाइन बनाया गया जो पिरामिड शेप रहता है उस तरीके का पूरा डिजाइनिंग किया गया। अब इसका फायदा क्या होगा कि अगर आप कभी ट्रैवल करो आप किसी रफ सरफेस पे अपने बैग को रख देते हो तो आपका जो बैग है वो नीचे से घिस घिस के फटेगा नहीं। जो पूरा डैमेज है वो ये जो सरफेस है ये वाला एरिया हैंडल कर लेगा। उसके नीचे में आपका जो मटेरियल है वो बहुत ही अच्छे तरीके से प्रोटेक्टेड रहेगा। अब जब भी कोई इंसान एक बैग परचेज करता है तो उसका सबसे ज्यादा दिमाग तब खराब होता है जब उसके जिपर्स खराब हो जाते हैं एंड इस बैग के अंदर में ब्रांड ने YKK कंपनी के जिपर्स को यूज किया है जो कि वर्ल्ड फेमस है अपने स्मूथ ऑपरेशंस के साथ साथ अल्ट्रा ड्यूरेबिलिटी के लिए। एंड इसके अंदर में टोटल आपको 4 कंपार्टमेंट देखने को मिल जाएगा। जो फ्रंट के 2 कंपार्टमेंट्स हैं ये क्विक एक्सेस वाले हैं जिसके अंदर में सिंगल YKK कंपनी के जिपर्स दिए गए एंड बाकी जो 2 कंपार्टमेंट्स आप मेन पीछे वाले देख रहे हो इन दोनों में 2-2 जिपर्स आपको दिए गए। तो ये वाला जो कंपार्टमेंट्स हैं आप इसको सबसे ज्यादा फ्रिक्वेंटली यूज करने वाले हो तो फ्यूचर में 1-1.5 साल यूज करने के बाद अगर कुछ दिक्कत भी आता है तो आप इजीली दूसरे वाले को यूज करना शुरू कर सकते हो। अब एक एक करके चारों कंपार्टमेंट्स को एक्सप्लोर कर लेते हैं।
एंड ये आप जिपर नोटिस करो, एकदम मक्खन के तरीके से खुल रहा है। सबसे ऊपर में आप नोटिस करोगे कि यहाँ पे काफी थिक पैडिंग दिया गया, तो अगर आप कुछ भी इसमें फ्रेजाइल आइटम रखते हो तो काफी हद तक जो इम्पैक्ट है वो आपका जो फ्रंट वाला सेक्शन है ये हैंडल कर लेगा। एंड इसके अंदर में भी आप नोटिस करोगे पूरा ब्लैक थीम मेंटेन किया गया, जो ब्लैक हॉक इसका नाम है, उसी के बेसिस पे इसके पूरे कलर थीम को डिजाइन किया गया। एंड ये जो पूरा एरिया आप नोटिस करो, ये पूरा आप इसके अंदर में यूटिलाइज कर सकते हो। वाटर रेजिस्टेंट मटेरियल है, तो पानी इसके अंदर में जाके कुछ भी डॉक्यूमेंट वगैरह रखते हो खराब नहीं होगा। अब चलते हैं सेकंड कंपार्टमेंट में। देख रहे हो एकदम मक्खन के तरीके से खुल रहा है। एंड यहाँ पे आप नोटिस करो कि जो पैडिंग है, तो इसके ऊपर में पैडिंग था ही, प्लस इसका खुद का भी पैडिंग है, तो ये आपको डबल पैडिंग फ्रंट में ही मिल जाता है। अगर आपने बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव लैपटॉप परचेज किया है तो जो इम्पैक्ट है फ्रंट से कभी आता है, तो काफी हद तक पीछे जाते आते हैं ये पूरा जो इम्पैक्ट है ये पूरा प्रोटेक्ट कर देगा आपके लैपटॉप को। एंड इसके अंदर में आप सारे स्टेशनरी आइटम्स को अपने हिसाब से ऑर्गेनाइज कर सकते हो। मुझे एक चीज इसमें अच्छा नहीं लगा कि इसका जो ओपनिंग है वो यहाँ से शुरू हो रहा है, जिसकी वजह से आप पूरा इंटरनल अच्छे तरीके से एक्सेस नहीं कर पा रहे हो। अगर ये पूरा यहाँ से यहाँ तक ओपन होता तो इसको पूरा फ्लैप को ओपन करके आप और अच्छे तरीके से अपनी चीजों को ऑर्गेनाइज कर पाते हैं। अब इसका थर्ड कंपार्टमेंट बहुत ही ज्यादा स्पेशल है। इसको आप पूरा सूटकेस के तरीके से 180 डिग्री तक आप ओपन कर सकते हो। एंड इसके अंदर में आप नोटिस कर सकते हो मैंने टोटल 8 नोटबुक्स को डाल कर रखा है। उसके बाद यहाँ पे अच्छा खासा स्पेस है, यहाँ पे आप 2 लीटर का मिल्टन का बॉटल भी इजीली इसके अंदर में डाल सकते हो। यहाँ पे आपको काफी सारी चीजों को ऑर्गेनाइज करने के लिए मिल जाता है। अगर आपके पास कोई ट्रैवल करो, कोई गीले कपड़े हैं, तो आप इसके अंदर में डाल सकते हो। 2 कंपार्टमेंट्स आपको यहाँ पे मिल जाते हैं। अब ये जो केबल देख रहे हो यही आपके पावर बैंक में कनेक्ट होगा। एंड जो इसका एक्सटर्नल पोर्ट है, यहाँ पे अपने मोबाइल फोन का जो चार्जिंग केबल है आप उसको कनेक्ट करो। एंड देन आप ऑन द गो फ्री हैंड से आप अपने मोबाइल फोन को चार्ज करते हुए ट्रैवल कर सकते हो। अब देख लेते हैं हमारा फोर्थ लैपटॉप कंपार्टमेंट। यहाँ पे आपको एक बहुत ही थिक हाई क्वालिटी वेलक्रो स्ट्रैप मिल जाता है, जिसके अंदर में आप अप टू 18 इंच तक का लैपटॉप बड़े आराम से अकोमोडेट कर पाओगे। एंड टॉप में आपको डबल पैडिंग ऑलरेडी मिल रहा है, पीछे में भी आपको काफी थिक पैडिंग मिल रहा है, तो इसकी वजह से आपका एक्सपेंसिव जो लैपटॉप है वो बड़े आराम से अंदर में सेफ रहेगा। आपको इम्पैक्ट की वजह से आपके डैमेज होने के चांसेस आपके लैपटॉप के काफी कम हो जाते हैं। अब ये जो कंपार्टमेंट है ये डेडिकेटेड है सिर्फ लैपटॉप एंड उसके एक्सेसरीज को रखने के लिए, जिसकी वजह से आपको इसमें ज्यादा एक्स्ट्रा वाइड स्पेस नहीं मिलता है। एंड यहाँ पे जो आप ओपनिंग एरिया देख रहे हो उसी की वजह से इसको रिस्ट्रिक्ट किया गया है। अगर इसको एक्सपैंड कर देते ना तो यहाँ पे जो ग्रैब हैंडल है इसको यहाँ पे ब्रांड को रिमूव करना पड़ जाता, तो आपका एक जो फीचर है वो आप उसे हाथ धो बैठते। अगर आप इस बैकपैक को बाय करने का मन बना चुके हो तो मैं हाईली रिकमेंड करूंगा एक अच्छे क्वालिटी के थर्ड पार्टी रेन कवर में एंड साथ में एक पोर्टेबल छतरी में इन्वेस्ट करना। बैग में बहुत ज्यादा स्पेस है, आप इजिली उन दोनों को एकोमोडेट कर पाओगे इसके अंदर में। अगर आपको मेरे लैपटॉप बैकपैक के सीरीज वाले वीडियोस पसंद आते हैं तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करके अपना सपोर्ट जरूर दिखाएगा। आप में से मेजोरिटी लोग वीडियोस तो देखते हैं लेकिन बिना सब्सक्राइब के चले आते हैं, बहुत ज्यादा बुरा लगता है। अगर आप सपोर्ट नहीं करोगे तो एंड ऑफ द डे मैं ऐसे वीडियोस लाना बंद कर दूंगा। बाकी कुछ भी डाउट हो इस बैकपैक के ऊपर में आप बिंदास होकर मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। अगर आपको किसी और बैग के ऊपर में रिव्यू चाहिए आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता देना। तब तक के लिए अपना ख्याल रखो, बाय बाय एंड पीस।